Jai Hind warriors, welcome to Unacademy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on SSB interview part 2 जिसमें हम will be discussing about how to write your PPDT story. पीपीडीटी में आपको स्टोरीज जो है कैसे लिखनी है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जितने भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड एक बार शेयर भी कर दो चैनल का लिंक को विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन। जो मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम अ डिफेंस एजुकेटर फॉर लास्ट 5 years प्लस आई एम अ सीडीएस एज वेल एज एफकैट क्वालिफाइड एजुकेटर। ठीक है, एंड बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव। दिस इज द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द टेलीग्राम एप्लीकेशन। आपको लिखना है वाईफाई शौर्य आर्मी एंड लास्टली GOVT। आपको एक ग्रुप दिखेगा, क्लिक ऑन दी ज्वाइन। वहां पे जो है आप यू कैन आस्क योर डाउट्स, you will be getting your PDFs, you can even connect with me there। ठीक है, चलिए अब अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरा कोड यूज करके दैट इज RTH10, पहली चीज तो दैट इज 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके साथ साथ इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस प्लस में मिलेगी, वीकली टेस्ट होंगे आपके, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस विद मी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस विद अदर टॉप एजुकेटर्स, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर जो है आप लोगों को उसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड दीज आर द प्राइजेस ऑफ योर सब्सक्रिप्शन विच आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। यहाँ पे आप जब कोड यूज़ करते हो RTH10 आपको तुरंत जो है 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो डू नॉट वेस्ट टाइम एंड गिव बूस्ट टू योर प्रिपरेशन विद अन अकेडमी। 12-24 मंथ्स अगर आपके पास 4 से ज़्यादा चांसेस है किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, 2 से ज़्यादा है, या फिर 2022 के आपके पास CDS 1 2 FCAT 1 2 CAPF वाला आपके पास एक लौता चांस है, तो यू कैन गो विद 12 मंथ। लास्ट चांस है तो जो आपको सही लगे 6 या 3 महीने का आप चूज कर सकते हो। ट्रायल आप लेना चाहते हो तो यू कैन गो विद दी 1 मंथ प्लान एज वेल। चलिए एक बार लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए कि हाउ टू राइट योर PPNDT स्टोरी, जो आपका स्क्रीनिंग का पार्ट है। पिछली क्लास अगर आपने नहीं लगाई है तो प्लीज उस क्लास को भी लगाइए जिसमें हमने जो है SSB का पूरा ओवरव्यू लिया है 5 days प्रोसेस का। यू कैन अटेंड दैट क्लास एज वेल। अब हाउ टू राइट योर PPNDT स्टोरी स्टेज 1। जैसे मैंने आपको बताया PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब देखो, द एम ऑफ स्टेज 1 और स्क्रीनिंग टेस्ट इज टू फाइंड आउट कैंडिडेट्स हु वर फाउंड वांटिंग इन वेरियस डिग्रीज लेवल्स एंड हैव लेस चांस ऑफ सिलेक्शन इवन इफ दे आर रिटेन्ड फॉर फुल 5 days। ठीक है, इस चीज को जो आपको देखना चाहता, एसेसर्स ये देखना चाहते हैं कि उनको अगर 5 दिन रखा जाए किसमें उतना डिग्री लेवल का जो है क्वालिटीज नहीं है। जिनके अंदर क्वालिटीज है उनको इन किया जाता है स्टेज 2 के लिए और उनको अच्छे से परखा जाता है। जिनको उनको लगता है इनमें नहीं है उनको जो है दे आर सेंट बैक होम। ठीक है, ये आपका जो है एक तरह से 5 days जो SSB का सिलेक्शन प्रोसेस है उसका पार्ट है ये। टू स्क्रीन सच कैंडिडेट्स एट इनिशियल लेवल, scientific method consisting of battery of test and involving all three assessors was involved and introduced। It is called stage 1 और screening test इसको जो है बोला जाता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कैंडिडेट्स को स्क्रीन करने के लिए। क्लियर एवरीवन? चलिए, स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, इस पार्ट्स में जो है इनकी रेटिंग्स को जो है डिवाइड किया जाता है। 1 मतलब हाई एंड 5 मीन्स लो। PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर आप परसीव करते हो और उसको डिस्कस करते हो ग्रुप डिस्कशन के दौरान, एंड कॉमन पिक्चर में आप लोगों को अराइव होना होता है। कॉमन स्टोरी में यू नीड टू कंक्लूड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑन दी स्पॉट कॉन्फ्रेंस, तुरंत उसी दिन जो है आपको रिजल्ट बताया जाता है, कौन स्टेज 2 में जाता है, कौन घर वापस जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बारे में।
हर चीज का आपको देखो नॉलेज होना चाहिए जिस चीज के लिए आप जा रहे होते हो एसएसबी इंटरव्यू में. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. This test is consisting of two parts. First part, picture perception test, in which picture is flashed for 30 seconds and the candidate have to broadly note down the basic inputs perceived in the picture. Number of characters, please ध्यान दीजिएगा. Age, sex, mood for each character and brief description of action in 1 minute. Once this part is completed, the candidates are required to write a story for 4 minutes. 4 मिनट में फिर आपको जो है एक स्टोरी लिखनी होती है. On completion of this test, on completion of this part, in second part, discussion test is conducted where entire group is divided into small groups. Strength of group is around 15 candidates. Each candidate narrate his individual written story. Subsequently, all candidates have to discuss amongst themselves and achieve a common consensus about the common group story. जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, you have to come to a common group conclusion story. On the spot conference. Once PP and DT process is over, all the assessors have on the spot conference or OIR of each candidate is read out. Thereafter, each assessor calls out his assessment. Then final recommendation is made by seeing the combination of OIR and PPDT assessment by 3 assessors. ठीक है, आपने OIR में कैसा परफॉर्म किया है, आपने अपने PP एंड DT में कैसा परफॉर्म किया, इनके बेसिस में जो है आपका ऑन दी स्पॉट कॉन्फ्रेंस होता है. इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्कोर गुड इन योर OIR and write a good story and group discussion में participate 2 to 3 points. That's it. ये चीजों का आपको जो है ध्यान रखना ही रखना है. ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ सैंपल स्टोरीज, कोई एक्सेप्टेबल सैंपल स्टोरीज जो है उनको हम देखेंगे. एंड देन आई विल बी लास्टली टेलिंग यू आपको जो है स्क्रीन इन होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना है. पॉइंट्स टू रिमेंबर टू गेट स्क्रीन इन. ठीक है, देखो ये स्टोरी आपके सामने है. मैंने क्या बोला था, पहले आपको ऑब्जर्व करना है. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, रूट मेल है या फीमेल है. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो है आपको देखना है. उसके बाद आपको लिखना है एक्शन और लास्टली आपको जो है अपनी स्टोरी लिखनी है. ठीक है, अब Vimal was head of NGO. Considering the ongoing government policy against the use of plastic bags, he decided to launch a campaign for the good cause. Vimal organized team and held classes to explain the harms of plastic bags. He appraised the fact that colored plastic bags are harmful for food. He further emphasized the fact that plastic bags are non-biodegradable. He convinced general public for not using these bags and instead make use of paper and jute bags. He told them that paper and jute bags can be recycled and produce electricity also. His campaign was a success. Vimal was happy and satisfied that he could be part of good cause. This story is a simple and acceptable story. मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, आपको एक फॉलो करनी है फिलॉसफी, दैट इज फिट, सिंपल एंड स्ट्रेट. ठीक है, आपको अपने आप को इमेजिन करना है, आप ये हो, इट ही लुक्स लाइक द लीडर ऑफ दिस टीचर है या फिर इन्हीं में से ऊपर जाके लेक्चर दे रहा है. आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, योर पर्सनालिटी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है क्या लिखनी है, स्टोरी लिखनी होती है. ये किसी बंदे की उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप कुछ और कर सकते हो. यू कैन बिकम क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यू कैन बिकम अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, यू कैन बिकम लेक्चरर, यू कैन बिकम HOD. आप जो है कुछ भी बन सकते हो. यू कैन बिकम स्टूडेंट. देन यू हैव टू डू योर एक्शन पार्ट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बताना भूल गया मैं आपको, जो आपको स्टोरी लिखनी है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन. ये आपको लिखना है 2 से 3 लाइन के अंदर, किस चीज की वजह से ये स्टोरी हुई होगी. देन आपको लिखना है एक्शन पार्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन पिक्चर. ये लिखना है आपको 5 से 6 लाइनों के अंदर.
1 2 3 4 5 ये आपकी हो गई 2 लाइन है। फिर लिखना है आपको व्हाट इज द आउटकम, 2 से 3 लाइन के अंदर। 1 2 देखो आपकी हो गई 10 12 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 से 10 लाइन की जो आपकी एक स्टोरी अच्छी बिल्डअप हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। यू कैन सी अ एनिमल, यू कैन सी अ ओल्ड एज मैन, यंग, दोबारा गांव वाले बंदे, ठीक है, ये मंदिर, ये गांव का सीन, ये पेड़। तो आपको जो है थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ये जो बंदा है कुछ बता रहा है इनको, या ये बंदा इसको कुछ बता रहा है। इस हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को आपको चूज करना है, क्लियरली ऑब्जर्व करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, अब देखो व्हाट लेड टू द सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। After completing his post graduation, Anuj visited his grandfather's village. He found that people were illiterate then there in abundance. This has led to the situation. What is going on? He decided to overcome this problem. He met Sarpanch, activated him, went to the people and asked them to gather at the place. There he made a speech on the importance of education and encouraged them to read, write. Initially, people did not show their interest for learning. Only few children started coming, but Anuj did not give up and started from basics, reading, writing, and arithmetic. Slowly, people started coming and participated in the classes. Because of this continuous effort, people, अब देखो यहाँ तक आपका क्या आ रहा है, एक्शन पार्ट आ रहा है। अब आउटकम क्या हुआ? बिकॉज इज कंटिन्यूस एफर्ट पीपल वर एबल टू रीड राइट इन अ शॉर्ट पीरियड। अनुज वॉज हैप्पी टू सी इट एंड ही डिसाइडेड टू टीच अदर पीपल्स, अदर विलेजेस एज वेल। क्या मैंने आपको बोला था? 2 से 3 लाइन के आपका व्हाट लेड टू द सिचुएशन, यू कैन सी हियर, यू कैन सी द एक्शन पार्ट, क्या क्या उसने किया, एंड देन यू कैन सी द आउटकम क्या हुआ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। ऐसे अब आपको अपने आप को डेवलप करना है। एक्शन पार्ट जो है आपको ज्यादा रखना है, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना। प्रेजेंट में आप क्या एक्शन लेते हो, प्रेजेंट में आप क्या काम करते हो, उसको आपको जो है अपनी स्टोरी में लिखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं क्या है। इसके बाद आई विल बी गिविंग यू सम सैम्पल स्टोरीज एंड आई विल बी गिविंग यू 1.5 2 minutes। आपको क्या है अपनी स्टोरीज कमेंट सेक्शन में लिखनी है, एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, इट विल बी फॉर योर बेनिफिट। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के करीब यहाँ पे जो है बंदे हैं। ही इज द ऑफिसर। अब आप कोई भी बन सकते हो, आप इनमें से भी बन सकते हो, आप इनमें से भी बन सकते हो। ये जो बंदा है ही इज द लीडर एंड यू नो इट इज योर लीडरशिप टेस्ट। तो आप अपने आप को कौन सा कैरेक्टर बनाते हो, वो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको बनाता है उसके अंदर। Pradeep was a NCC under officer in his college. Once he was made the leader of trekking expedition. He with his team went through a dense forest. While going, they lost their way. It was dusk and was setting. Sun was setting and it was getting dark. यहाँ तक जो है तरह से ज्यादा थोड़ा लिख दिया, that is 3 lines में जो है what led to the situation. His friends were tired. Pradeep studied the available maps, took help of compass and found the right way. He told his friends that they would get their destination within 2 hours, but due to the tiredness, his friends were unwilling to walk. He motivated them and encouraged them to take off. They started moving. Pradeep kept on motivating them and created their interest in the expedition. यहाँ से जो है एक तरह से आपका आउटकम स्टार्ट हो चुका है। फाइनली दे रीच देयर डेस्टिनेशन। लेटर ऑन प्रदीप लेड many such expedition successfully. आपको क्या चीजें दोबारा ध्यान रखनी है? What led to the situation going on, that is the action part। ये आपका मेन है स्टोरी का। आप एक्शन कैसे लेते हो, आप OLQs अपनी अपने एक्शन से कैसे दिखाते हो, इन चीजों को जो है देखा जाता है। और दैट शुड बी एज पर योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी वहां बाहर आनी चाहिए, आपके दिमाग से स्टोरी वहां बाहर आनी चाहिए। रटी रटाई स्टोरीज बाहर नहीं आनी चाहिए, तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू। अगली स्टोरी देखते हैं क्या है। लड़की दिख रही है, एक थोड़ा अच्छा बंदा दिख रहा है, एक थोड़ा ओल्ड एज टाइप का दाढ़ी वाला बंदा दिख रहा है। 30-35 तक इसकी एज हो सकती है। क्या लिखा गया है? अश्वनी वॉज अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। Once he visited his native village after many years, sorry, one of his neighboring girl with her father came to him. This has led to the situation.
She wanted what is going on. She wanted to know the admission procedure of MBBS. Ashwini was very happy to see the spark and keenness in the girl to achieve a big aim in her life. He gave her full details about the entrance exam, admission procedure, good medical colleges of the country. He also gave her effective tips for study. He motivated her and encouraged her to achieve the goal. He not only referred her books but also gave monetary help to the girl. After coming back, he continued to take information about the girl. When he came to know about her selection, he felt very happy and congratulated the girl. अब you can see इतनी ज़्यादा effective story है. What led to the situation, what is going on, the qualities he is expressing by his actions are clearly visible. आपको जो अब स्टोरी लिखनी है, घर में बैठे-बैठे हर चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, छत में बैठे-बैठे गाड़ियाँ जा रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आप को वहाँ इमेजिन करके यू हैव टू इमेजिन अ स्टोरी. इस टाइप से जो है आपको you have to start thinking like this. Clear everyone? If you have any doubt, please ask. अब मैं आपको बता देता हूँ. This is your picture. इस टाइप की कुछ आपको शीट दी जाती है. नेम, बोर्ड, चेस्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कितना मेल है, फीमेल है, पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस, न्यूट्रल है तो 0, मेल है तो M, फीमेल है तो F, एज 23, 24. कहाँ पे आपने देखा है वहाँ पे आपको हल्का सा सर्कल भी करना पड़ता है पिक्चर के हिसाब से. जैसे आप इस कॉर्नर में देख रहे हो तो यहाँ सर्कल करना है, कैरेक्टर यहाँ होता तो आपको यहाँ सर्कल करना होता है. ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए है. अब ये पिक्चर आपके सामने है. आपको इस चीज़ के ऊपर आई एम गिविंग यू 2 minutes एवरीवन. प्लीज राइट योर स्टोरी. तब तक मैं आपके लिए यहाँ पे की पॉइंटर्स लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप स्क्रीनिंग करते हो. इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आई गारंटी यू यू विल बी स्क्रीन्ड इन. ठीक है. अब तब तक आप स्टोरी लिखिए. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जल्दी जल्दी कमेंट करके आप प्लीज स्टोरी लिखिए. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट. ठीक है. अब देखो आपको क्या ध्यान लिखना है. पहली चीज आपको OIR जो है अच्छा परफॉर्म करना है. एक या दो आपको कंसिडर करना है कि आप लेके आओ ही आओ. जो भी आपको स्टोरी दिखाई जा रही है वहां पे आपको उसमें बहुत ही पॉजिटिव वे में जो है कोई भी एक स्टोरी लिखनी है अपने आप को इमेजिन करते हुए. व्हाट लेड टू द सिचुएशन मैंने आपको बता दिया. 2 से 3 लाइन का एक्शन पार्ट जो है आपको ज्यादा उसमें रखना है और आउटकम जो है आपको अगेन 2 से 3 लाइन का जो है रखना है. लिख लिया आपने. गुड अच्छी हैंडराइटिंग में आपको इसको लिखना है. जब आपकी नरेशन की बारी आती है, नरेट इट वेरी कॉन्फिडेंटली. हर कैंडिडेट की तरफ आपको जो है आंखों में आंखें देख के नरेट करनी है कि जेंटलमैन, as per my opinion, I have observed 3 to 4 characters in my story, 4 characters in my story. Their age group is approximately 20 to 25 years of age, and they are in positive mood. And the main character of my story is Ramesh Suresh. Approximately his age is 24 years 24 years. And action of my story goes like this. Ramesh, 25, 23 years old, was a private employee, was an army officer, या फिर जो भी आपने उसमें लिखा हुआ है. He decided to do this thing. जैसे मैंने आपको बताया हुआ उसके लिए you have to do practice. ठीक है. देन जब GD की बात आती है, GD में आपको अपनी स्टोरी भूल जानी है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. डू नॉट प्रोजेक्ट योर स्टोरी while you are doing group discussion. कि नहीं नहीं इट इज अ ट्रैकिंग कैंप दैट इज गोइंग ऑन. अगर आपने ट्रैकिंग कैंप के ऊपर बनाया है, नहीं नहीं इट इज अ मेडिकल कैंप, मेडिकल आई टेस्ट कैंप दैट इज हेल्ड बाय कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल. जो स्टोरी आपने लिखी है आपको उसको भूल जाना है. यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीवन व्हेन दे आर नरेटिंग योर देयर स्टोरीज.
इस पिक्चर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, ये पिक्चर है, तब तक आप इसके ऊपर कमेंट करिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे तब तक बता रहा हूँ आपको कैसे उसमें परफॉर्म करना है। दिस इज द पिक्चर, 1 2 3 4 कैरेक्टर्स है। आपको प्लीज कमेंट करके बताइए स्टोरी आप इस पे क्या लिखोगे। 3 ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, यू गाइज विल बी सिटिंग लाइक दिस। ठीक है, 10 भी हो सकते हो, 15 भी हो सकते हो, 8 भी हो सकते हो, एज पर दी एंट्रीज जिसमें आप जाते हो। सीडीएस में जाते हो तो 8 10 ही होते हैं, टेक्निकल एंट्री में जाते हो तो 15 20 भी होते हैं। अब जीटीओ जो है आपका क्या देखता है, ग्रुप बिहेवियर देखते हैं, ग्रुप में आप कैसे बिहेव करते हो, आईयू आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस टाइप से नरेट करते हो वो देखता है। साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी ऑब्जर्व करता है, साइको सबकॉन्शियस लेवल पे कि आपकी स्टोरी कैसी है, क्या क्वालिटीज उसके अंदर है। तो व्हेन यू आर नरेटिंग योर स्टोरी, सपोज योर चेस्ट नंबर इज 3 एंड दिस चैप इज नरेटिंग द स्टोरी, लिसन टू हिम वेरी केयरफुली, इसकी स्टोरी का थीम क्या है, अपने दिमाग में स्टोर रखो। दूसरे की स्टोरी का थीम क्या है, अपने दिमाग में स्टोरी स्टोर रखो। देन नरेट योर स्टोरी कॉन्फिडेंटली, इस तरफ भी देखो, इन सब की तरफ देखो, लेकिन इनकी तरफ आपको नहीं देखना है। आपको इनको देख के जो है नरेट करनी है अपनी स्टोरी एकदम कॉन्फिडेंटली, और यू शुड हैव दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए बोलने की, जो आप सोच रहे हो आप वही बोलोगे। कब होगा, जब प्रैक्टिस करी होगी, रिपीटिशंस बहुत बार करी होगी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तब वो जो चीज वहां पे पॉसिबल हो पाएगी। सोचोगे वहां जाके कर लेंगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, वो चीज को मैं हमेशा मना करूंगा, कभी पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आप यू आर अ फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला। ठीक है, अब आपने बोल दिया, आप बोल दोगे, बहुत कैंडिडेट्स बोल देते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, और सब बाकी क्या बोल रहे ध्यान नहीं देते, अपने घर के मामलों में खो जाते हैं, अपनी लाइफ में दूसरे कहीं खो जाते हैं, उस चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वही होना चाहिए। 4 नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर ने क्या बोला, 6 नंबर ने क्या बोला, 7 नंबर ने क्या बोला, 8 नंबर ने क्या बोला, ये काम आएगी आपकी ग्रुप डिस्कशन के दौरान। तब तक आप इसके ऊपर बताइए, ये स्टोरी है, कमेंट करके बताइए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ग्रुप डिस्कशन में आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, 2 मिनट्स, जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, क्या स्टोरी है। यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिख रहा है, चील कौवा उड़ रहा है, तूफान आया हुआ है, क्या स्टोरी इसके ऊपर बनाओगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए एवरीवन। अब ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या ध्यान रखना है। जब आप लोगों को नरेशन के बाद डिस्कशन की बारी आती है, ट्राई टू इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन। और कब कैसे इनिशिएट करना है, आपने सबका ऑब्जर्व किया हुआ होगा जेंटलमैन, एज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव परसीव्ड 4 कैरेक्टर्स, like chess number 1, chess number 8, chess number 7. I think we should go ahead with the 4 characters, and I think majority of them are saying that it is a fire extinguishing mission that is going on. So I think we should go with it. ये कब होगा, इट विल ऑलवेज हैपन कि एक थीम के ऊपर जो है एटलीस्ट 2 या 3 ने स्टोरी उसके हिसाब की बना दी होगी, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो या कुछ हो। यू हैव टू कैच टू दोज पॉइंट्स, देन यू हैव टू टेक, उनको क्रेडिट देते हुए आपको कैरी फॉरवर्ड करना है कि जेंटलमैन इन्होंने 4 कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं, और फायर एक्सटिंग्विशन कैंप है, आई थिंक वी शुड गो विद इट। जब आप ऐसा बोलोगे उसके बाद आपको चुप हो जाना है, बाकी अग्री करते हैं आपसे, डिसअग्री करते हैं, हार्डली मैटर्स। ठीक है, then you have to again come back, gentlemen, I think we should decide the number of decide the number, decide the actions of the story, how he is doing that thing. What we can do, like just number 1, या उसने बताया कि he is spreading awareness and simultaneously taking use of the nearby resources, water resources, and simultaneously calling the fire brigade for the extinguishing of the fire which has taken place in the nearby house. तो यू कैन से लाइक दिस कि एक्शन पार्ट में अपना आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, देन आपको एकदम शांत हो जाना है, और यू कैन ऑलवेज से समवन इज नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, 6 नंबर भाई बोल ही नहीं रहा है, 6 नंबर इज नॉट स्पीकिंग, एकदम डल बैठा हुआ है, तो यू कैन इजिली से
ये आई थिंक जेंटलमैन चेस नंबर 6 हैज नॉट स्पोकन। अगर वो बोलना चाह रहा है तो बोलना है आपको, वो एकदम ही डम बैठा है तो नहीं बोलना। लेकिन इफ ही इज ट्राइंग टू स्पीक, एकदम उसको चुप कर दिया जा रहा है, ही इज ट्राइंग टू स्पीक, उसको चुप कर दिया जा रहा है, तो यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ कमांड, टेल एवरीवन जेंटलमैन चेस नंबर इज 6 इज ट्राइंग टू स्पीक, आई थिंक वी शुड लिसन टू हिज पॉइंट एज वेल। ये क्या बोलना चाहता है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप डिस्कशन, everyone should participate, and you should be the person who is, kind of managing the group. There are three roles that you can play, always remember: a leader, a manager, and a follower. हर जगह पे, हर सिचुएशन पे आपको रोल अपना चेंज करना है। You should know when you should be a leader, you should know when you should be a manager of the group, and you should know when you should be a follower as well. You should be the person when you are officer. Do you play all these role in your life? Follow your seniors order, you lead, you also manage. So always remember these things. I hope आपको समझ आई होगी, ठीक है? And this is one more story. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिजल्ट के बारे में कैसे फिर डिसाइड होता है। तब तक आप इसके ऊपर स्टोरी लिखिए, ठीक है? अब मैंने आपको बताया OIR 1 है, 2 है, नरेशन अच्छी है और स्टोरी भी अच्छी है, ठीक है? GD में भी अच्छे पॉइंट दे दिए, दो तीन पॉइंट। तो आपके चांसेस है कि आप जो हो स्क्रीन इन हो जाओगे, ठीक है? क्लियर सबको? दिस इज वन मोर स्टोरी, ऑल्सो राइट ऑन दिस पिक्चर एज वेल। ऑलवेज रिमेंबर IO, GTO, साइक, अगर एक ने रिकमेंड भी किया है आपको और आपका OIR 1 है तो भी आप इन हो जाओगे, ठीक है? तो इससे ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी OIR की। 2 ने आपको इन किया है, OIR 2 भी है तो भी आप इन हो जाओगे, 3 भी है तो भी इन हो जाओगे। एक ने भी आपको असेस किया है, इन किया है और OIR 1 है, तो यू कैन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ OIR, यू विल बी इन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी ने भी रिकमेंड नहीं किया है, फिर OIR 1 हो तो भी नहीं होगे। अगर तीनों ने रिकमेंड किया है, OIR 4 है, 5 है, 4 है, तो फिर भी आई थिंक कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत निल होती है, 0% होती है कि तीनों ने रिकमेंड किया हो आपका OIR 4 या 5, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? इसलिए आपको प्लान क्या करना है, OIR पे अच्छा परफॉर्म करके OIR 1 या 2 और जो चीजें मैंने आपको बताई, नरेशन, द स्टोरी एंड ग्रुप डिस्कशन, बस ये चीजें आपको कॉन्फिडेंटली लिखनी है, ठीक है? दिस इज वन मोर स्टोरी फॉर यू गाइस, लेटर ऑन यू गाइस कैन प्रैक्टिस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है? अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो रिवाइंड करके जस्ट टेक 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और प्रैक्टिस करिए। यू कैन सी दिस इज दी दीज आर द कैरेक्टर्स, इनकी एज ग्रुप क्या है, ये कुछ ऑर्डर दे रहा है उसको, ठीक है? ये हल्का सा शाम का टाइम है, आप देख सकते हो चांद निकला हुआ है। राइट योर स्टोरीज, देन आई विल बी टेलिंग यू कि आपकी स्टोरीज कैसी है, ठीक है? थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, एज इट वॉज टोटली डेडिकेटेड फॉर योर स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक है? टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम। यू कैन आस्क योर डाउट्स एज वेल, यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल एंड क्लासेस के लिंक्स, ठीक है? अगर सेशन आपको सही लगा हो, समझ आई हो चीजें, तो डेफिनेटली शेयर दिस एंड एक बार इसको लाइक भी कर दीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो मेरा कोड यूज करके RTH10 से, तो यू विल बी गेटिंग 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ साथ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस विद मी, वीकली टेस्ट होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा। वहीं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस उसमें मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस प्रॉपरली होंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइंस उसमें आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल के साथ साथ यू विल बी गेटिंग स्टडी प्लानर एज वेल, ठीक है भाई? दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, दीज आर दी प्लान्स दैट यू कैन चूज। यहाँ पर आपको RTH 10 जो है यूज करना है, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको।
और ज़्यादा चांसेस आपके पास है 24 महीने का आप ले सकते हो, 2022 के पूरे चांसेस है 12 महीने का आप ले सकते हो, लास्ट चांस है तो यू कैन टेक 6 और 3 मंथ्स, ट्रायल करना चाहते हो तो यू कैन टेक 1 मंथ पैक एज वेल। ठीक है भाई, बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RTH10 टू गेट कनेक्टेड विद रोहित ठाकुर। तो आई होप आपको क्लास सही लगी होगी एस्पिरेंट्स वॉरियर्स। अगर आपको सही लगी है तो गिव इट अ थम्स अप, ऑल्सो शेयर दी क्लास विद योर फ्रेंड्स एंड aspirants who are preparing for CTS, AFCAT and other defense examination. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you get the latest update about every video that we upload. Thank you so much everyone. Jai Hind. Goodbye. Take care.